नमस्कार। कहते हैं कभी कभी दूसरों के लिए खुदा हुआ गड्ढा खुद के लिए ही गड़बड़ कर देता है, मतलब खुद ही आदमी गिर जाता है। कहावत पुरानी है, नई तो बन भी नहीं सकती हम। लेकिन ये कहावत का मतलब ये कभी कभी जो दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करने की कोशिश करता है वो खुद के लिए मुसीबत बन जाती है। यही देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ हुआ है। अब आप कहेंगे क्या बात है, हालांकि समझ तो आप गए ही हैं, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की। और कांग्रेस का मतलब होता है गांधी परिवार। क्योंकि गांधी परिवार और कांग्रेस तो ऐसा है जैसे बिना दिल का शरीर। भले ही जो है दिल दिखता नहीं है, लेकिन शरीर तो उसी से चलता है। तो ठीक इसी तरह से कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन कांग्रेस का जो दिल है, जो धड़कन है, वो गांधी परिवार है। अब गांधी परिवार ने मोदी के ऊपर हमला करने के लिए ट्रंप का सहारा लिया। देखिए, राजनीतिक रूप पे हमला करेंगे, वैसे मुक्काबाजी तो होती नहीं है, एक दूसरे को देखते जो घुसम घुसी कर ले, तो राजनीतिक रूप से ही चलता है। तो ट्रंप ने जब टैरिफ का वार जब छेड़ा ट्रंप ने, तो कांग्रेस ने पूरा आरोप लगाया। कांग्रेस मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो प्रथम परिवार है कांग्रेस का, और आज़ादी के बाद देश का भी पहला परिवार यही है भाई। तो उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जो है ट्रंप के सामने झुक गया। वही ट्रंप जो बंदर जैसी शक्ल बनाए घूमता रहता लाल टाई पहन करके, उसके सामने झुक गया है। और ट्रंप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस वाले जो नैरेटिव को आगे बढ़ाने में, चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो। चाहे कारण ये होगी जो उसको बीमारी जिसकी वजह से अपना हाथ भी छुपाता। अब ट्रंप का जब भी कभी फोटो देखो, वीडियो चलती हुई देखो, तो उसका एक हाथ छुपा रहता है, जिसमें बताते हैं कि ट्रीटमेंट किया गया है, जिसमें ब्लैक हो गया दवाई लग लग के। तो ट्रंप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी नोबेल के चक्कर में। वो लगातार ये जताता रहा कि वाकई में मोदी उनके सामने झुक गया है। और कांग्रेस बड़ी हमलावर रही इस बात पे कि मोदी को देखते ही लगी कपड़े फाड़ते इस बात पे कि जो है ना झुक गया झुक गया। तो अब हुआ क्या, बीजेपी से निकलने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच अचानक से चिदम्बरम ने एक बयान दिया। बयान का एक इंटरव्यू है पूरा। उसमें चिदम्बरम वही जिनके यहाँ मतलब गमले में गोभी उगती थी, बड़ी कई करोड़ रुपए की, कांग्रेस सरकार में, सभी स्वर्गीय मनमोहन सिंह की सरकार में ताकतवर मंत्री थे। रामदेव की कुटाई पुटाई भी इन्होंने करवाई थी। वो दिल्ली वाला रामलीला मैदान याद है ना, जहाँ ट्यूनिंग की गई थी, वो वहाँ जहाँ सूट सलवार पहना था रामदेव ने, वो यही थे वो जनाब। वो कौन? चिदम्बरम साहब, पी चिदम्बरम जी। देश के गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। और जब ये थे जलवे में थे, तो जलवा था इनका। जलवा ऐसा था कि रामदेव को जो सूट सलवार पहनने में मजबूर कर दिया था, वो चिदम्बरम ही थे। अब चिदम्बरम ने एक बयान दिया है अभी हाल ही में। चिदम्बरम ने कहा कि जब मैं गृह मंत्री बना उसी समय 26/11 का हमला हुआ था, बम्बई वाला, जिसमें बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं, और बड़ा भयानक हमला था, देश के बिल्कुल अस्मिता पे हमला था। कि चिदम्बरम साहब का ये कहना है कि मैं उस हमले से इतना गुस्सा था, इतना व्यथित था, मतलब इतना परेशान हुआ, गृह मंत्री होते मैं चाहता था कि सरकार इसका बदला ले और मैं इससे बदला लूँ। भाई दो मतलब हुए इसके, सरकार बदला ले मतलब सीमा के पार, और गृह मंत्री बदला ले मतलब सीमा के अंदर। कह रहा मेरा बड़ा मन था, लेकिन कह रहे अमेरिका के दबाव के अंदर मनमोहन सिंह पीछे हट गए। कि अमेरिका ने इतना दबाव डाला, अमेरिका की विदेश मंत्री उसी दौरान यहाँ आई और उसने स्पष्ट तौर से कहा कि भाई बदला नहीं लेना, चुपचाप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब से बयान आया है, बीजेपी की तो बातें खिल गई। बीजेपी की तो ऐसी होगी जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना। अब भाई देखो, सारी कहावतें नहीं आती तो हिंदी पढ़ना सीखो। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब, बटेर बहुत कीमती पक्षी होता है, बताते हैं उसका मांस बहुत स्वाद होता है। खैर हम तो शाकाहारी आदमी हैं, और मतलब कि बटेर को पकड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है, तेज से तेज आदमी बटेर को नहीं पकड़ पाता। तो कहावत का मतलब यही हुआ कि अंधे के हाथ बटेर लग गया। मतलब ये बयान बीजेपी के हाथ ऐसे आया कि बैठे बिठाए एक कीमती चीज़ हाथ लग गई। बीजेपी बड़ी हमलावर हो गई कि भाई हम पे तो आरोप लगाते ट्रंप के सामने झुक गई। यहाँ तो तुम्हारा पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री कह रहा है कि अमेरिका के साथ पूरा सरकार चलती थी, अमेरिका जो चाहता था वो करता था, अमेरिका ने बदला नहीं लेने दिया तो हमने नहीं लिया। इसी दौरान कोर्ट में खाज की तरह, देखो कहावत फिर एक और आ गई है भाई, हिंदी थोड़ी सी पढ़ लिया करो, देश की मातृभाषा है। कोर्ट में खाज का मतलब होता है, कोर्ट होता है जब शरीर के अंदर ऐसी फुंसी जिसके अंदर लगातार जो है ना घाव होता है, और खाज हो जाए मतलब घाव को खुजाना पड़ जाए, तो कोर्ट में खाज होती है। तो कोर्ट में खाज की तरह, कोर्ट की खाज आपकी मतलब मॉडर्न भाषा में समझाऊं कि आपका मोबाइल जो है, नेट जो है, बैटरी डाउन हो, रिचार्ज भी उसका खत्म होने वाला हो, नेट का रिचार्ज भी खत्म होने वाला और बैटरी हो रही हो डाउन, तो मतलब कोर्ट में खाज की तरह समझ लो इसको आप। तो कोर्ट में खाज की तरह ये स्थिति हुई। अब इसी दौरान प्रकट हो गए नटवर सिंह। नटवर सिंह मतलब देश के जो है गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, देश के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है। देखो, भारतीय नेताओं में दो आदत बड़ी पक्की हैं। एक तो जो है खादी पहनना नहीं छोड़ते, चाहे भले जेल भी घुमाएं, और दूसरा जो है मौका मिलते हो किताब लिखे बिना नहीं मानते, भले उनसे पढ़ना कुछ उनको ना आता हो। खैर विदेश मंत्री रहे हैं, पढ़ना लिखते, बड़े IAS अफसर भी रहे हैं,
और मतलब IFS का मतलब वो वाले अफसर नहीं, मतलब अफसर रहे हैं, मतलब कि पढ़े लिखे रहे हैं, नटवर सिंह साहब हमारे। उन्होंने एक किताब लिखी, वन लाइफ इज नॉट इनफ, कि मतलब जीवन एक ही काफ़ी नहीं है। और खैर बात सच भी है भाई, जो एक बार सत्ता का सुख ले ले और जो इस चीज़ पे बैठा उसके लिए जीवन एक वाकई में काफ़ी रहता भी नहीं, मन करता बार बार मिलता रहे। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में जो उन्होंने दावा किया, उस किताब में उन्होंने दावा किया कि भैया पूरा मंत्रिमंडल, उसमें विदेश मंत्री कौन बनेगा, कौन मंत्री कौन मिलेगा, फलाने भी मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये तय करता था अमेरिका। अब जो पहले की बात थी जिसमें कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी, और उस आरोप लगाने वाले सिर्फ कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि जो है मोदी सरकार ट्रंप के सामने झुक गई है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और दूसरी चीज़ों को लेकर के, कि बोल नहीं रही है कुछ भी। अब स्थिति ये आ गई कि कांग्रेस के धुरंधर नेताओं ने, मतलब कांग्रेस की जो नींव रही, जैसे चिदम्बरम है, वो तो चिदम्बरम तो भाई साहब जब आते थे सरकार में उनकी तो जलवा जो है, क्योंकि सोनिया गांधी एक खास थे तो उनके तो जलवा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी ज़्यादा था। उन्होंने कह दिया कि भाई ये मैं बदला लेना चाहता था 26/11 का, अमेरिका ने मना कर दिया तो सरकार पीछे हट गई। नटवर सिंह साहब ने कह दिया कि विदेश मंत्री कौन बने छोड़ेगा, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही सोनिया गांधी तय करती थी, और तय किसके आदेश पर करती थी, वो नटवर सिंह का ये नहीं कहना था, चिदम्बरम की भाषा से लग रहा है कि सलाह पे। उन्होंने कहता कि निर्देश वहां से आते थे, नाम वहां से आते थे अमेरिका से ही, कौन मंत्री कैसे रहेगा, कौन मंत्री विदेश मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। सोनिया गांधी उस आदेश को मनमोहन सिंह के जरिए लागू करवाती थी। तो ये जब से खुलासा हुआ है कांग्रेस में हड़कंप है, और बीजेपी की तो जैसे बादशाह खेल गई है। देखो फिर एक मुहावरा है बादशाह का, मतलब खुशी होगी, बल्ले बल्ले होगी, मतलब कि जैसे कि आपने 10 रुपये का रिचार्ज कराया, कूपन निकल जाए उसके अंदर पूरे साल का रिचार्ज हो जाए, तो बादशाह खेलने का मतलब ये होता है, वो बल्ले बल्ले हो गई उनकी। अब बीजेपी जो अब तक जो आरोप झेल रही थी कि विदेश मंत्री तो छोड़ो, मतलब कि मोदी भी जो है ट्रंप के सामने झुक गया है, और ये आरोप लगाने वाले कांग्रेस ही थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। अब कांग्रेस के खुद के नेताओं ने आरोप लगा दिए, बड़े नेताओं ने, वो चुटर पुटर नहीं, ऐसे जो मतलब वो घास फूस टाइप के पूछ टाइप के नेता नहीं, दिग्गज नेताओं ने आरोप लगा दिया और कह दिया, बल्कि एक ने लिखित में दे दिया, दूसरे ने माइक पे बोल दिया कि अमेरिका के कहने पे ही सोनिया गांधी सब कुछ करती थी, कौन मंत्री बनेगा कैसे बनेगा। अब ये देखने वाली बात यह है कि बीजेपी को राहत तो मिल गई है, लेकिन अब बीजेपी वैसे माफ़ी मांगने की मांग कर दी है बीजेपी ने कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगे देश से। अब ये माफ़ी मांगे ना मांगे तो बात अलग है, लेकिन हाँ फिलहाल जो है बीजेपी को राहत जरूर मिल गई है। और कांग्रेस जिसको कहते हैं कि उन्होंने जो ट्रंप के सामने झुकने वाला जो गड्ढा खोदा था, उसमें फिलहाल तो कांग्रेस ही गिरती नजर आ रही है। जैसे अगला कुछ अपडेट होगा फिर आपको बताएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मानो तो रिक्वेस्ट है मान लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कि जितना बढ़ेगा उतना हमें ही मज़ा आएगा आपको बातें करने में। तब तक के लिए अगला कोई अपडेट आएगा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।